हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1A के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मैकाउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है एंड जिन बच्चों का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या आईटी ब्रांच है बेटा, तो इन दोनों ब्रांच के बच्चों को अपने बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1A। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1A के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड देखो, यहाँ पे 1A और 1B का कंफ्यूजन होगा बच्चों को, तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, है ना। और देखो, बहुत सारे सवाल होते हैं बीटेक में, आपने एडमिशन लिया है, बहुत सारे सवाल कि सर क्या होगा नहीं होगा, सबके बारे में बात करेंगे बेटा। चलो सबसे पहले 1A और 1B का कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, आपने बीटेक में लिया है एडमिशन, कहां पर लिया है बेटा? आपने मैकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज एफिलिएटेड है उसमें आपने एडमिशन लिया है। देखो बेटा, अब अगर आपका ब्रांच CSIT है, अब अगर आपका ब्रांच क्या है बेटा, CSIT है, तो आपको फर्स्ट सेम में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स का 1A, ठीक है। अगर आपका ब्रांच CSIT है, और अगर आपका CSIT के अलावा अगर कोई ब्रांच है जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है बेटा, तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1B, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने तो डेटा साइंस लिया है, हमने तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया है। तो देखो बेटा, ये जितने भी है ना, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये जितने भी ब्रांच होंगे बेटा वो CS के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो CS ब्रांच वाले बच्चे, मतलब मानकर चलो जितने भी अलाइड ब्रांचेस हैं वो सब CSE के अंडर ही आते हैं, जैसे डेटा साइंस हुआ, AIML हुआ। तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? मैथमेटिक्स 1A पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ आप मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे या B पढ़ेंगे, ठीक है। बी वाले का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो अगर किसी का मैथमेटिक्स 1B है तो वो जाके चेकआउट कर सकता है। देखो यार, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर 11-12 में हमारा मैथ्स वीक था। बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स वीक रहता है, या बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स में कम मार्क्स रहता है। अब वो बच्चे डरते हैं कि सर हम बीटेक करें नहीं करें, क्या हमसे हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बीटेक में देखोगे तो आपको 3 मैथ्स पढ़ना पड़ता है, M1 पढ़ना पड़ता है, M2 पढ़ना पड़ता है और M3 आपको पढ़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैथ्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या हो जाता है बच्चों, इजी हो जाता है। चलो, तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से ये प्रॉमिस करना चाहूंगा, देखो बेटा 11-12 में आपका मैथ्स कैसा था मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि अब जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा बेटा, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और मैं ना जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा। अगर बीटेक का हमें किसी एक यूनिट को स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उस यूनिट का मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा कि भाई इस यूनिट में क्या क्या जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन जरूरी है तो मैं डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन जरूरी है तो मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, अगर मैट्रिक्स की बात की जाए बेटा तो मैं मैट्रिक्स का भी बेसिक आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो डर है ना आपके दिमाग में कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा सारा बच्चा मैथमेटिक्स में पास करेगा। देखो YouTube में वीडियोस आपको सारे टॉपिक्स के मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक से वहां पर कोई भी बताता नहीं है बेटा। और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बेसिक पढ़ाता हूं, उसके बाद जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है बेटा उसको हम लोग कवर अप करते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, आपका मैथमेटिक्स अगर वीक भी है ना तो मेरा बच्चा अच्छे से कर लेगा, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बंगाली प्रेफर करते होंगे, लेकिन हिंदी एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं खुद धनबाद से हूं, है ना, और मेरा जो नानी घर है वो आसनसोल में है, तो मैं बंगला समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता, ठीक है। वैसे आपके साथ भी होगा कि आप हिंदी तो समझ लेते होंगे लेकिन बोल नहीं पाते होंगे, तो अच्छा लगता है ना लैंग्वेज बैरियर तोड़कर, क्यों? देखो एजुकेशन का कोई लैंग्वेज नहीं होता है ना। और खास करके मैथमेटिक्स वगैरह की बात की जाए तो वहां पे ज्यादातर कैलकुलेशंस हैं, तो लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं होगा। या बिल्कुल मत सोचना कि सर आप हिंदी में बोल रहे हो तो हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये नहीं आने वाला जो सवाल है ना, इसको आप हटा दो,
एकदम बेसिक, मतलब जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। एकदम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपके सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। चलो बेटा, सबसे पहले आप देखो यूनिट नंबर 1, ठीक है। ये क्या है? आपका कैलकुलस है और इसका ये इंटीग्रेशन पार्ट है। कैलकुलस का क्या है बेटा? ये इंटीग्रेशन पार्ट है, जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट्स, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको डिफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ना है बेटा, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आपका बीटा गामा फंक्शन है ना। और जो आपका चौथा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एवलुएट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। देखो एक बात आप समझना, ये जितने टॉपिक्स है ना बेटा, ये क्या है, थोड़े से टफ है एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 2, जो आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, उससे थोड़ा सा क्या है बेटा, टफ है। तो आपको दिमाग में ये डालना है कि आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा सा मजा नहीं आएगा कि अरे यार ये क्या है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको फर्स्ट टाइम इसे पढ़ लेना है, और जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। क्योंकि जैसे आप रिवीजन करोगे ना, ये टॉपिक जो है बेटा, ये आपका पक्का हो जाएगा, है ना। तो यूनिट 1 जब आप पढ़ोगे बेटा, घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिट 1 टफ है। इसके अलावा यूनिट नंबर 2, 3, 4 और 5 की अगर हम बात करें तो वो इजी है। तो ठीक है ना, घबराएंगे नहीं हम लोग कि नहीं यार अपना जो फर्स्ट यूनिट टफ है तो क्या छोड़ दें, ये वाला काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है। छोड़ने वाला काम तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, पूरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिवीजन करोगे, ठीक है। चलिए, और यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना, वही रॉल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है ना, टेलर्स एंड मैक्लोरियंस थ्योरम है बेटा, साथ ही साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और आपका एल हॉस्पिटल रूल है, और मैक्सिमम मिनिमा। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो कि इजी है बेटा, ठीक है। चलो, तो देखो अगर ये यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात करें, तो इन दोनों यूनिट को पढ़ने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए बेटा, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साथ ही साथ आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आपको इन दोनों यूनिट में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। एक बात समझिए, यूनिट नंबर 3 क्या है बेटा, आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। और यूनिट नंबर 4, 5 जो है ना बेटा, इसको पता आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स का क्या है बेटा, एक तरह से एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इन तीनों यूनिट्स को आप मैट्रिक्स ही मानो, ठीक है। इन तीनों यूनिट को आप क्या मानो बेटा, मैट्रिक्स ही मानो। और जब मैं ये वाला यूनिट स्टार्ट करूंगा बेटा, तो आपको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का बेसिक बताऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे, मैट्रिक्स का रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो जो भी बेसिक चीजें हैं बेटा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको इरिटेट नहीं होना कि सर हमें तो आता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो बेटा, ऐसे बच्चों को टारगेट करना है जिनका मैथ्स क्या है बेटा, वीक है। किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, आप रिवीजन करो, और अगर आपको नहीं आता है तो भाई आप अच्छे से सीखो, है ना। अपन क्या है, सभी लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि देखो अभी मैथमेटिक्स 1 है, उसके बाद मैथमेटिक्स 2 होगा, फिर 3 होगा, है ना। तो अगर अभी से अपने बेस को मजबूत कर लेंगे तो आगे चल के M2 और M3 में हमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के सिलेबस ऐसा है मेरा प्यारा बच्चा, कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिट नंबर 1 जो है बेटा, वो थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और टाइप का है। बाकी सारे यूनिट्स क्या है बेटा, आपके इजी है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, है ना। चलिए, तो अभी आप क्या देख रहे हो बेटा, अभी आप देख रहे हो हमारे सिलेबस का वीडियो, है ना। अभी आप इस वाले वीडियो पे हो। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद मैं आपको 3 लेक्चर दूंगा डिफरेंशिएशन के। आप 3 लेक्चर क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। उसके बाद मैं आपको 1 लेक्चर दूंगा इंटीग्रेशन का, ठीक है बेटा। 1 लेक्चर आपको किसका करना है, इंटीग्रेशन का करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इन्वोल्यूट
और आपका इवोल्यूट, यही आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, इनवॉल्यूट और इवोल्यूट, इसके मैं क्या करूंगा, आपको 5 लेक्चर एज आ डेमो दूंगा। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर आपको कॉन्फिडेंट बढ़ रहा होगा बेटा, तभी जाकर क्या करना, आपको पूरे कोर्स में इन्वॉल्व करना है। लेकिन यहां पर आप ये देखना कि क्या आपके अंदर वैल्यू ऐड हो रहा है। एज ए स्टूडेंट आप ये देखना कि क्या आप मेरे लेक्चर्स को देखकर सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप अभी 0% पे हो और आप में ग्रोथ अगर 20% का भी है, आप लेक्चर देखने के बाद आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार हम सीख रहे हैं, हम सीख सकते हैं बेटा, तब आप क्या करना, हमारा पूरा क्लास आप इन्वॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, जो आपका डेमो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आप जाइए, पहले पूरे डेमो लेक्चर्स को आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है बेटा, तब आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ये हमारा ऐप है। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ये हमारा ऐप है बेटा। इस ऐप में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मैकआउट का सेक्शन दिखेगा, और इस मैकआउट के सेक्शन में जब आप जाओगे तब आपको मैथमेटिक्स 1A का पूरा कोर्स दिख जाएगा, जहां पर पूरे यूनिट्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे बेटा। एंड साथ ही साथ एकदम बेसिक लेवल से होगा, एकदम जीरो, मतलब एकदम जीरो लेवल से होने वाला है। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप जब लेक्चर्स को देखोगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स आप अटेंड करो, आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट गेन हो रहा है, तब जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर हमारा कोर्स कर दोगे, जिसका फीस कितना है बेटा, 799। ठीक है, सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड है, एक्स्ट्रा आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। ये सारा जीएसटी वगैरह इंक्लूड करने के बाद ये फीस है, और पिछले 5 सालों से बेटा यही फीस है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है बेटा, तो ये दोनों नंबर मेरा है, आप मुझे मिस कॉल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो बेसिकली आपको करना क्या है बेटा, आप आराम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप डेमो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। आपको अच्छा लगेगा तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर आपको कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स 1 मिलेगा, एकदम बेसिक लेक्चर से। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।